हरे कृष्णा। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी घर के अंदर हर जगह कॉकरोच, चूहे, छिपकलियां, मच्छर हो गए, क्या हम इनके लिए इस प्रकार की कोई दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा घर स्वच्छ रह सके? तो ऐसे स्वच्छ करने के भाव से कभी कभी हम हिंसात्मक हो जाते हैं, हिंसा कर बैठते हैं। मच्छरों को मारना, कॉकरोचेस को मारना, आजकल मार्केट में तरह तरह के पदार्थ मिलते हैं स्प्रे करके, और हमने कॉकरोच का काम तमाम कर डाला। तो देखने में तो ये बड़ा सरल लगता है कि स्प्रे करेंगे कॉकरोच मर जाएगा, चिपकाने वाली कोई चीज़ रखेंगे उस पर चूहा आके चिपक जाएगा और वह भाग नहीं पाएगा और उससे वो मर जाएगा। इस प्रकार से हम कई प्रकार की गोलियां रखते हैं जिससे चूहे मर जाएं, या फिर हम ऑल आउट ऐसे सिस्टम लगाते हैं जिससे मच्छर मर जाएं। क्या ये मारना ठीक है? श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में एक मच्छर को भी मारा है तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया में हमको भी अगले जन्म में मच्छर बनना पड़ेगा, और जिस प्रकार हमने अपने ताली की आवाज़ में उस मच्छर को मार डाला, ऐसे हमको भी मृत्यु के पाश में मरना पड़ेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं अभी कैसे किया जाए? क्योंकि मच्छर का प्रकोप तो हर जगह है, कॉकरोच तो हर जगह है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे स्वच्छता भगवान की ओर ले जाती है, तो हमको स्वच्छता रखनी चाहिए। जब मच्छरों का प्रकोप होता है, डेंगू, मलेरिया, तो सरकार भी कहती है कूलर के अंदर पानी मत जमा करो, अपना वातावरण स्वच्छ रखो। तो वही हमको भी पालन करना चाहिए। घर के अंदर झाड़ू लगाएं, घर के अंदर जालियां लगाएं ताकि मच्छर प्रवेश न करें। घर के अंदर ऐसी अवस्था बनाएं कि सनलाइट आए ताकि छोटे छोटे बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। लेकिन उनको मारने के लिए कोई एडवांस दवाई यूज़ करना या फिर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ये बिल्कुल गलत है। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि वो जो जीव है उसको भी एक आज़ादी मिली। मान लीजिए एक जीव है, मान ली कॉकरोच, जिसका जीवन मान लीजिए अगर 25 दिन जीवन जीना है या 50 दिन उसको जीवन जीना है, लेकिन हमने उसको 15 ही दिन में मार दिया, तो उस जीवात्मा को उस शरीर में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा, और उतने काल के लिए वो जीवात्मा फिर से कॉकरोच बनती रहेगी, बार बार कॉकरोच मरता रहेगा, बार बार उसको कॉकरोच की योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके निर्धारित 50 दिन अभी पूरे नहीं हुए। इसी तरह मच्छर का, इसी तरह से अलग अलग जीवों का अलग अलग काल है जो भी फिक्स्ड हो। तो इस प्रकार हमें किसी को भी उसके घर से निकालना, यानी उसका शरीर उसका घर है और उसकी आत्मा उसमें जो किराए पे रह रही है कुछ काल के लिए, उससे आप निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर आप निकालते हैं तो आपको भी घर से निकलना पड़ेगा। तो हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज गति से आप कार्य करेंगे उतनी तेज गति से लौट करके आपके ऊपर उसका आक्रमण होगा। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? घर के अंदर आप अगरू जला सकते हैं, आप गूगल जला सकते हैं, और आप अपने घर के अंदर गाय के गोबर के कंडे जो होते हैं वो जला सकते हैं। आप तेज पत्ता रख करके कंडे के ऊपर जला सकते हैं। ऐसा कोई पदार्थ जला सकते हैं जिससे कि धुआं हो और घर के अंदर मच्छर ना आए। घर के बाहर जाली लगा दीजिए। कॉकरोचेस के लिए ध्यान रखिए कि घर के अंदर कुछ भी गिरे तो तुरंत उसको क्लीन कर दिया जाए। नालियों के पास जो भी गंदगी जमा ना हो, यानी थोड़ा सा आलस दूर करेंगे तो ये मच्छर, कॉकरोच दूर हो जाएंगे। भागवत तो यहाँ तक कहती है कि अगर ये आ गए हैं तो ये पुत्रवत होते हैं, यानी कि एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए तो परिवार का हिस्सा है। अगर छिपकली ना हो तो मच्छरों को कौन खाएगा? उसका भोजन है। जीवन जीवस्य भोजनम, तो जीव का जीव ही भोजन है। तुम छिपकली मच्छर खा लेती है, क्लीन कर देती है, किसी जगह जाके छुप जाती है, लेकिन अब हम उसे मार दे तो मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि स्वच्छता नंबर 1 पे हमको रखनी चाहिए। दूसरा, किसी भी जीव को अगर वो आ गया है तो उसको मारने का प्रयास न करें। आप उसको भगा सकते हैं, पकड़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन मार कदापि नहीं सकते। मारेंगे तो प्रतिक्रिया में हमको भी मरना पड़ेगा। आशा करते आप समझेंगे और किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। हरे कृष्णा।